और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल के 5 सैन्य ठिकानों पर हमले हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि 5 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह का तेल अवीव पर हमला देखने को मिला है और इजराइल के एक सैन्य ठिकाने को इसकी वजह से नुकसान भी पहुंचा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें किस तरह से आ रही है कि गाजा में हमले का नया वीडियो। अल वफा अस्पताल के पास हुआ है धमाका। हमले में बाल बाल बची है अस्पताल की बिल्डिंग, ऐसी जानकारी मिल रही है। गाजा में हमले का ये नया वीडियो सामने आया है। अस्पताल की बिल्डिंग बाल बाल बची है। अल वफा अस्पताल के पास जाकर गिरा था वो बम जो इजराइल की तरफ से दागा गया, लेकिन गनीमत ये रही कि इमारत अस्पताल की बाल बाल बच गई। 20-30 मीटर इजराइल हमास जंग में अब सबसे विध्वंसक दौर शुरू हो चुका है। जिस तरीके से रूस ने यूक्रेन को तहस नहस किया, अब हमास भी उसी तरह से इजराइल में कहर बरपाने का इंतजाम कर चुका है। खास बात यह है कि अगर जल्दी ही हमास पर काबू करने में इजराइल नाकाम रहता है तो हमास 7 अक्टूबर जैसा हमला फिर से कर सकता है और इस बार रॉकेट नहीं बल्कि ड्रोन के जरिए तबाही मचाने का मंसूबा हमास ने पाला हुआ है। हमास के पास ड्रोन जखीरा, 7 अक्टूबर दोहराने का खतरा। इजराइल पर ड्रोन स्ट्राइक, सुरंग से होगी लॉन्चिंग। और कैसे हमास की ड्रोन ब्रिगेड इजराइल पर हमला करेगी, इसका वीडियो जारी करके हमास ने इजराइल में एक नए खतरे का अल्टीमेटम दे दिया है। इस वीडियो में देखिए कैसे अल कस्साम ब्रिगेड का लड़ाका ड्रोन लॉन्च करते दिख रहा है। हमास ने 2 जौहरी कामिकाजे ड्रोन लॉन्च किए, जिनसे इजराइल के किबुत्ज में मौजूद 107वें स्क्वाड्रन के हेत्जरिम बेस और तज़ेलिम बेस पर अटैक किया, जबकि इजराइल ने दोनों ही ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। सिर्फ हमास ही नहीं, इजराइल ने भी तैयारी कर ली है। वो न सिर्फ हमास के ड्रोन अटैक नाकाम कर रहा है, बल्कि गाजा और लेबनान पर ड्रोन स्ट्राइक भी कर रहा है। इजराइल ने दावा किया है कि उसने साउदर्न लेबनान में शीबा फार्म्स के पास हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर ड्रोन स्ट्राइक करके मार गिरा है। इसी तरह लेबनान बॉर्डर के पास माउंट डोव इलाके से घुसपैठ करने जा रहे हमास के लड़ाकों को कामिकाजे ड्रोन से ढेर कर दिया। यानी अब युद्ध में ड्रोन का इस्तेमाल दोनों तरफ से शुरू हो गया है और हमास ठीक उसी पैटर्न पर काम कर रहा है जैसी तबाही रूस ने यूक्रेन में मचाई है। और कहा भी जा रहा है कि हमास को ड्रोन ईरान से मिले हैं, ठीक वैसे ही जैसे ईरान से रूस को ड्रोन सप्लाई किए गए थे। रूस को दिए जाने वाले ड्रोन का नाम शाहिद था, जबकि हमास ने जिस ड्रोन का वीडियो जारी किया है उसका नाम अल-जौहरी है। हालांकि शाहिद के मुकाबले अल-जौहरी हल्का और कम विस्फोट ले जाने की क्षमता रखता है। हमास के टेलीग्राम चैनल पर यह दावा किया गया है कि उसने इजराइल पर अब तक 40 कामिकाजी ड्रोन से अटैक किए हैं। 7 अक्टूबर को हमास ने गाजा और इसराइल की सीमा पर बने इसराइल के सर्विलेंस टावर को ड्रोन की मदद से तहस नहस कर दिया और उसी के बाद गाजा पट्टी से हमास के ये आतंकी इसराइल में प्रवेश कर पाए। अब सवाल उठ रहा है, क्या हमास इसराइल को ड्रोन वॉर में फंसाने की तैयारी में है? इसके लिए हमास ने जबरदस्त तैयारी की है। हमास ड्रोन अटैक सुरंग से करेगा,
जैसे रॉकेट स्ट्राइक सुरंग से करता रहा है, हल्के और छोटे ड्रोन को सुरंग में रखेगा और लगातार इजराइल पर हमले करता रहेगा। खास बात ये कि इजराइल की एयर स्ट्राइक से भी ड्रोन बच पाएंगे, क्योंकि सुरंग में कहां ड्रोन रखें इसका पता लगाना इजराइल के लिए मुश्किल काम है। हालांकि इजराइल ने भी हमास और वेस्ट बैंक पर ड्रोन अटैक की धमकी दी है, लेकिन ये ठीक फाइटर जेट से बम गिराने जैसा होगा जो इजराइल पिछले 3 हफ्ते से कर रहा है। यानी खतरा इजराइल के लिए ज्यादा है, और वैसे भी CIA ने मोसाद को इनपुट दिया है कि हमास खुद ही ड्रोन तैयार कर रहा है, जिसके लिए ईरान और चीन से उसे मदद मिली है। यहां तक कि हमास ने इजराइल पर जिस जौहरी ड्रोन से अटैक किया है, उस ड्रोन का नाम हमास के ड्रोन प्रोग्राम के हेड मोहम्मद जौहरी के नाम पर रखा गया था। तुनीशिया के मोहम्मद जौहरी को 2016 में मोसाद की एक टीम ने मार गिराया था। दरअसल जौहरी 2011 से ही हमास के लिए ड्रोन प्रोग्रामिंग कर रहा था। हमास के पास इतनी क्षमता हो चुकी है कि वो हल्के ड्रोन खुद बना रहा है। हाँ, उसके लिए जरूरी इक्विपमेंट ईरान से मिल रहे हैं। गाजा की गली गली कब्रिस्तान में तब्दील होती जा रही है, क्योंकि इजराइल हमास के खात्मे को लेकर इतना ज्यादा आक्रामक हो चुका है कि वो गाजा में लगातार बमबारी कर रहा है। बेकसूरों की जान जा रही है, लेकिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि जब तक हमास का एक भी लड़ाका बाकी है, तब तक गाजा से लेकर वेस्ट बैंक तक इसी तरह का विध्वंस जारी रहेगा। यही वजह है कि पिछले 24 घंटे में IDF ने 400 से ज्यादा एयर स्ट्राइक रात भर थर्राता रहा गाजा। इजराइल का विध्वंसक बदला। गाजा में गली गली कब्रिस्तान। बारूद का बवंडर और चीख पुकार, यही गाजा की किस्मत बन चुकी है। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट गाजा पर बम बरस रहे हैं। इजराइल का दावा है कि वो हमास के खात्मे के लिए हमले कर रहा है, लेकिन इस जिद में जान बेकसूरों की जा रही। ये गाजा के अल वफा अस्पताल पर एयर स्ट्राइक का वीडियो है। देखिए कैसे तेज आवाज के साथ विस्फोट हुआ, जिसके बाद कई मीटर ऊंचा धुएं का गुब्बार उठा। इसी तरह के हालात वेस्ट बैंक में भी बने हुए हैं। ये तस्वीर वेस्ट बैंक के खान यूनिस से आई है, जहां रेड क्रीसेट इलाके पर बमबारी की गई। इस दौरान लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। कुछ लोग पास ही मौजूद अल अमल अस्पताल में जा छुपे, लेकिन वहां भी बम गिरने लगे। ये सेंट्रल गाजा से आई तस्वीरें हैं। देखिए, अल जायतून शहर खंडर बन चुका है। बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो गई। लोग मलबे में दबे अपनों को तलाश रहे हैं। हाहाकार मचा हुआ है। कहां बम गिर जाए किसी को कुछ नहीं पता। इस वीडियो में देखिए, एक लड़का किसी बिल्डिंग के किनारे खड़ा है। अचानक से तेज धमाका होता है और जिंदा लड़का इमारत के मलबे में दफन हो जाता है। राफा में भी लगातार बम बरस रहे हैं। रात के अलावा दिन में भी इजराइल एयर स्ट्राइक कर रहा है। इमारतों से निकलता काला धुआं उसी तबाही का सबूत है। एयर स्ट्राइक से गाजा का ग्रिड सिस्टम तहस नहस हो गया है, जिसकी वजह से पूरा गाजा अंधेरे में डूब गया है। अस्पताल में बिजली नहीं होने से डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रहे हैं। इजराइल बमबारी के अलावा मिसाइल भी गिरा रहा है। उधर हमास की तरफ से पलटवार किया जा रहा है। यह हमास की रॉकेट स्ट्राइक का वीडियो है, जिसमें आयरन डोम रॉकेट को हवा में ही मार गिराता है। यानी हमास के हमले तेज हो रहे हैं। उधर इजराइल ने साफ कह दिया है
जब तक हमास का खात्मा नहीं होता वो इसी तरह गाजा को दहलाता रहेगा। पिछले 24 घंटे में 400 एयर स्ट्राइक में गाजा के कई इलाके पूरी तरह तबाह हो गए। इजराइल ने दावा किया इस दौरान हमास के कई कमांडर मार गिराए, जिसमें नुसरत बटालियन का डिप्टी कमांडर मारा गया। इसके अलावा शेती बटालियन और अल फुरकान के डिप्टी कमांडर को भी ढेर कर दिया गया। इसके बाद भी हमले नहीं रुके। तबाही का मंजर खौफनाक है। ये तब है जब अभी तक इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन नहीं शुरू किया है। सोचिए जब इजराइल सबसे विध्वंसक ऑपरेशन शुरू करेगा, जब आसमान से मिसाइलें गिरेंगी और जमीन पर टैंक गोले बरसाएंगे, तो गाजा क्या सलामत बच पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।